मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि मैं अपने लिए निकालती हूँ। वक्त को काबू में करने होते हैं और इस बीच में मैं वही करती हूँ जो डायरी बना रखी है जिसमें मैं अपने ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे कई सारे फ्रेंड्स ने किए हैं कि कैसे मैं अपने समय को मैनेज करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में बता दूं, मैं एक होम मेकर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, 2 बच्चों की माँ हूँ, जानवी और तनिष। जानवी 12th में है, तनिष अभी क्लास 2 में गया। इंस्टाग्राम पे मेरे 2 बिजनेस अकाउंट हैं। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। नई चीज़ों को बनाना और बुक पढ़ना मेरा पैशन है और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि मैं अपने घर के सभी कामों को, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों की पढ़ाई खुद करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और आज भी इस बात पर पूरा भरोसा करती हूँ कि चाहे वो टाइम मैनेजमेंट या जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर चीज की शुरुआत हमारी इच्छा शक्ति से होती है। सृष्टि के निर्माण में भी यह बात कही जाती है कि इस सृष्टि का निर्माण तभी हुआ था जब परमात्मा की इच्छा हुई थी कि मैं एक से अधिक हो जाऊं। इस चीज को हम लोगों ने कई बार फील किया है कि यदि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले रहते हैं, कोई फेस्टिवल होने वाला रहता है या हमारे बच्चों के बर्थडे होने वाले रहते हैं, काम चाहे कितना भी क्यों ना हो, हमारे अंदर दुगनी चौगनी शक्ति आ जाती है। हमारे सभी काम समय पर खत्म हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सुबह जल्दी उठने से मुझे हर काम को करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है। इससे किसी भी काम को मैं बहुत ही आराम से और रिलैक्स होकर के करती हूँ, जिसके कारण मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। यदि हम समय से 2 घंटे पहले उठते हैं तो 2 घंटे पहले ही हमारा सारा काम फिनिश हो जाता है। दिन के ये 2 घंटे हमारे लाइफ में ऐड हो जाते हैं। जिस वक्त मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मिष्टी और तनिष सोए रहते हैं और इस वक्त मैं आधे घंटे की वॉक पे जाती हूँ। आने के बाद उन लोगों को जगाती हूँ। पूरे वर्ल्ड का डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है कि जो लोग भी एक्सरसाइज, योगा या वॉक करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट में और लोगों की तुलना में 70% ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अपने आप को प्यार करना, खुद के लिए वक्त निकालना स्वयं के विकास में निवेश करने जैसा है। हम वो हैं जो अपने जीवन की दिशा को तय करते हैं। कम से कम अपनी जिंदगी का लगाम, कब उठना है, कब सोना है, अपने हाथों में रखें। इसका गर्व आपके चेहरे पर चमकेगा। ठीक 6 बजे तक मैं घर वापस आ जाती हूँ क्योंकि तनिष को भी स्कूल जाना रहता है, उसके पापा का भी ऑफिस रहता है और जिस दिन वॉकिंग करने नहीं जा पाती हूँ उस दिन घर में ही योगा एक्सरसाइज जरूर कर लेती हूँ। 6 से 7:30 बजे के बीच तक मैं अपने अधिक से अधिक काम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि 7:30 तक ये सारे लोग निकल जाते हैं। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है, एक तरफ मेरी भिंडी की भुजिया बन रही है। ये बात सही है कि हर किसी की फैमिली कंडीशन, बॉडी की कैपेसिटी, एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन एक अच्छी लाइफ, एक मैनेज लाइफ जीने के लिए हमें एफर्ट डालना ही पड़ेगा। किसी भी काम को लगातार करते रहने से हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से ट्रेंड होने लगता है। बातें करते करते मेरी भुजिया भी बनकर तैयार हो गई। जब भी हम कोई नया रूटीन अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो किसी दिन हम उसे कर पाते हैं और किसी दिन नहीं कर पाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उस रूटीन को दोबारा से शुरू करने की। 7:30 तक हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं। आधे घंटे फिर से मैं जमकर एक्सरसाइज करती हूँ। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि हम अपने आप को शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे इतने मजबूत कर लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मजबूती से खड़े मिलते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद घर की क्लीनिंग का रूटीन होता है। कोशिश करती हूँ कि घर के मेरे सारे काम 10:30 बजे तक, 10:30 तक खत्म हो जाए। कभी कभी ये टाइम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन लगभग मेरा यही रूटीन रहता है। रात में भी सोने से पहले घर की बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर देती हूँ, इसलिए मुझे सुबह में बहुत अधिक काम नहीं रहता है। डीप क्लीनिंग संडे या किसी ऐसे दिन करती हूँ जिस दिन मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करते रहने से हमारे पास एक दिन में ढेर सारा काम नहीं रहता है, जिसके कारण हमें काफ़ी फ्री टाइम भी मिल जाता है। ये मिष्टी का रूम है। वैसे तो मिष्टी स्कूल जाने से पहले अपने पूरे रूम को क्लीन कर जाती है, पर आज उसका कुछ टेस्ट वगैरह था इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करवाती रहती हूँ, भले ही बाद में मुझे उसे दोबारा क्यों ना करना पड़े। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार घर में हाथ बटाने वाले बच्चे खुद को सक्षम महसूस करते हैं, खुद को टीम का हिस्सा मानते हैं, उनके भीतर टाइम को मैनेज करने की क्षमता और बच्चों से अधिक होती है। 10:30 से 11 के बीच में मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं। इसके बाद का जो समय होता है, 1 बजे तक का समय मैं अपने लिए निकालती हूँ।
ये जो 2 घंटे होते हैं ये मेरे अपने होते हैं और इस बीच में मैं वही करती हूँ जो करना मुझे अच्छा लगता है। ऊपर वाले ने किसी को बहुत अधिक पैसा दिया है तो किसी को कम, कोई लंबा है तो कोई छोटा, मगर एक चीज हम सब में इक्वली डिवाइड की है, वो है वक्त। और इस वक्त को कंट्रोल करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। ये जो 2 से ढाई घंटे का समय है, इस वक्त को मैं खुद के लिए निकालती हूँ, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लगाती हूँ, कुछ नई चीज़ों को सीखती हूँ, उन कामों को करती हूँ जिन कामों को कर कर मुझे अच्छा लगता है। साथ ही आप सबके कमेंट्स को भी पढ़ती हूँ। अभी मैं अपने एक सब्सक्राइबर फ्रेंड जिनका नाम निशा है, जो कि नासिक में रहती है, उनका कमेंट पढ़ रही थी। वो मुझे इतने प्यार से अप्रिशिएट करती हैं, मेरी हर एक वीडियो को इतने प्यार से देखती हैं और कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच निशा। निशा मुझे दी कह के बुलाती हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच निशा, थैंक्स फॉर योर लव। टाइम बॉक्सिंग भी टाइम मैनेजमेंट का एक बेहतरीन तरीका है। मैंने एक डायरी बना रखी है जिसमें मैं अपने टाइम टेबल को लिखती हूँ। देखिए, इसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने उठने के टाइम से लेकर के सोने के टाइम तक को, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक को मैंने यहाँ पर लिख दिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 AM और PM। 7:30 तक मेरे हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं। आधा घंटा मैं वर्कआउट करती हूँ। फिर ये जो टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट। और ये वाला जो टाइम होता है 11, 12, 1, ये टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा टाइम होता है। इसे मैंने आप लोगों को लिख कर दिखाया, इट्स माई टाइम। 1:30 में मेरे हस्बैंड और बच्चे वापस आ जाते हैं तो ठीक 1 बजे मैं इन कामों को अब छोड़ देती हूँ और इसके बाद 4 बजे तक घर के कामों में लगी रहती हूँ। इसमें रात का अधिकतर काम निपटा लेती हूँ। 4 से 6 बजे के बीच का समय तनिष को पढ़ाने का समय होता है। इवनिंग रूटीन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रात के 1 घंटे मैं एडिटिंग के लिए रखती हूँ। एडिटिंग के लिए रात का समय रखती हूँ। फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो रही है और रात भी बहुत अधिक हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ।